ग्लोबली अनिल जी कुछ ज्यादा खास मार्केट्स में नहीं हुआ। अमेरिकी बाजार एकदम फ्लैट थे, वैसे तो उनका जो मोमेंटम है वो बरकरार है, कुछ ऐसा डेटा रिएक्शन भी नहीं था। बट कच्चा तेल सर कल 5% टूटा है, $78-77 पर आपका ब्रेंट आ गया। तो जिन लेवल से कच्चे तेल की रैली शुरू हुई थी वो भी वहीं पर आ चुके हैं, जिन लेवल से बॉन्ड की रैली शुरू हुई थी वो भी वहीं पर आ चुके हैं। जो पीक आउट की बात करी थी 2 हफ्ते पहले बॉन्ड और कच्चे तेल में, दोनों प्ले आउट होते हुए दिख रहे हैं सर। बिल्कुल। तो और दीप उस हिसाब से लाइफ टाइम हाई के आसपास हमारे मार्केट होने चाहिए, और इट इज़ एज गुड एज लाइफ टाइम हाई। 1960 और 20-200 में क्या फ़र्क है? 2% का, 400 पॉइंट का, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप हर वक्त एकदम इन टेंडम चलें, वैसे के वैसे चलें। दूसरी चीज़, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर तो लाइफ हाई बना ही चुके हैं। सो जहाँ से हमें लाइफ हाई बनते हुए दिखता है और जो देखना हम चाहते हैं वो तो हो ही रहा है। ग्लोबल मार्केट्स का जहाँ तक सवाल है, इससे बढ़िया संकेत तो कि आप क्या उम्मीद करेंगे? सोचिए, मतलब कच्चा तेल आपका 5% इस लेवल पर आकर $78 के आसपास आता है, 4 महीनों के निचले स्तरों पर आता है। और सबसे बड़ी बात दीप ये कि एक बात इसमें कच्चे तेल के मुंह को समझने के लिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखनी होगी। कच्चा तेल बढ़ा क्यों? कच्चा तेल बढ़ता रहा आपके इजराइल और हमास की वजह से, राइट। और आपको याद होगा पहले दिन जब हमने इजराइल हमास के युद्ध का डिस्कशन किया था और विश्लेषण किया था, हमने कहा कि आपको कुछ नहीं देखना, कोई अंदाज नहीं लगाना, कोई ये मत सोचे कि ये युद्ध आज खत्म होगा, कल खत्म होगा, हफ्ते भर में होगा, साल भर चलेगा, क्योंकि ये सब आप करके देख चुके हैं कि किस तरह से रशिया यूक्रेन साल भर से ज़्यादा चलते हुए दिख रहे हैं। सो ऐसे में आपको सिर्फ एक चीज़ पर नज़र रखनी है और वो है कच्चा तेल। कच्चा तेल बढ़ता रहेगा तो बाजार नहीं चलेगा, कच्चा तेल घटने के संकेत आएंगे, वो आपको ये साफ संकेत देगा कि युद्ध को लेकर चिंताएं खत्म हो रही है। और आप देख लीजिए कहाँ से कच्चा तेल $98 से $78 आया, और कहाँ हम 16,800 से आज 18,800 से 19,800 पर हम निफ्टी पे आ चुके हैं। सो आई थिंक ग्लोबल संकेत बहुत बढ़िया है, इसमें कोई डाउट नहीं। कल इन सारी चीज़ों के बीच में भी डाउ नेस्डेक ठीक बंद हुए। हमें बहुत बड़ी तेजी अमेरिका से नहीं चाहिए, आए तो मोस्ट वेलकम, नहीं आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ के मार्केट स्टेबल रहे काफ़ी है, बॉन्ड यील्ड आपके स्टेबल हैं, डॉलर इंडेक्स स्टेबल है, कच्चा तेल इतने घटा हुआ है। मैं आपको यकीन से बोलता हूं दीप, अगर आज ये आरबीआई वाले रिस्क वेटेज वाली खबर नहीं होती तो निफ्टी आपको कम से कम आज 100 पॉइंट ऊपर नजर आता। इतने बढ़िया ग्लोबल संकेत हैं और इतने बढ़िया लोकल संकेत भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो हम निफ्टी पर आज अदरवाइज 30-40 पॉइंट हम बढ़ते हैं ग्लोबल संकेतों की वजह से, और 60 पॉइंट बढ़ते कुछ और लोकल संकेतों की वजह से, जो मैं बताऊंगा आपको। चलिए, तो कुछ बढ़िया संकेत हैं, अदरवाइज बाकी फैक्टर्स हम निकाल दें तो बताएं सर, फिर आज की स्ट्रैटेजी के लिए कुछ खास कहां पर आपकी नजर है, क्या कुछ दिख रहा है? नहीं, नजर तो बाद में बताऊंगा, फिर वो वाला संकेत बता ही दूं जिसकी वजह से 60-70 पॉइंट हम ऊपर खुल सकते थे। और डीप वो है एफआईएस की खरीदारी के आंकड़े। माफ कीजिएगा, कल के सेशन में 950 करोड़ की कैश मार्केट की खरीदारी, लगातार दूसरे दिन एफआईएस ने दमदार खरीदारी की है। आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे। इसके अलावा इंडेक्स फ्यूचर्स में 1575 करोड़ की खरीदारी की है, यहाँ पर थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई है। स्पेशली निफ्टी फ्यूचर्स में कल दबाकर शॉर्ट कवरिंग हुई है एफआईएस की तरफ से 1500 करोड़ के आसपास की, ठीक है। स्टॉक फ्यूचर्स 4,460 करोड़ की, कल हमें लग रहा था कि बढ़िया आंकड़ा है स्टॉक फ्यूचर्स में, लंबे समय बाद अच्छी खरीदारी एफआईएस ने की है। लेकिन उससे कहीं बड़ा आंकड़ा स्टॉक फ्यूचर्स का है, क्योंकि कल का आंकड़ा 4,700 करोड़ का आसपास का था, और कल का 4,500 करोड़ और परसों का 4,700 करोड़ का। तो लगातार दूसरे दिन 4,500 करोड़ की एफआईएस की तरफ से स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी है, कैश मार्केट में खरीदारी। इससे बढ़िया आंकड़े क्या मिलेंगे दीप? और ऊपर से लोकल फंड भी बेच नहीं रहे, 700 करोड़ की खरीदारी लोकल फंड से भी कैश में की है। तो आप तो फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, कच्चा तेल नीचे, ग्लोबल मार्केट स्टेबल, मिड कैप स्मॉल कैप लाइफ हाई पर, और उसके अलावा आपका एफआईज और घरेलू फंड दोनों की खरीदारी का आंकड़ा। इससे ज्यादा आपको क्या मिल सकता है? तो ये आंकड़े तो इतने दमदार, इन सारे माहौल को अगर आप आज आरबीआई के एक्शन को अलग छोड़ दें तो कम से कम आपका निफ्टी आज 100 पॉइंट ऊपर होना चाहिए था। तो अगर आप 50-40 पॉइंट नीचे हैं गिफ्ट निफ्टी पर, तो ये समझ लीजिए 150 पॉइंट का इम्पैक्ट आपको आज सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के रिस्क वेटेज बढ़ाने की वजह से बैंक्स और एनबीएफसी और उसके ओवरऑल मार्केट पर दिख रहा है, ये मान के चलिए। जी जी बिल्कुल। तो एफआईएस की हमने देखी खरीदारी आई है, और 2 महीने बाद लगातार 2 दिन ऐसे हुए हैं जहां एफआईएस की खरीदारी हमें दिखी है। तो एक्शन यहां से पॉजिटिव है, अच्छा संकेत आ रहा है। और भी खास